नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज चर्चा करेंगे सांदीपनी विद्यालयों को लेकर। सांदीपनी विद्यालयों के माध्यम से सरकार का लक्ष्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराना, सरकारी स्कूलों पर भरोसा बढ़ाना तथा प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। सरकार का दावा है कि यह पहल मध्य प्रदेश को समृद्ध, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सांदीपनी विद्यालय मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और प्रतिस्पर्धी शिक्षा उपलब्ध कराना है। इन विद्यालयों को अत्याधुनिक भवन, स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, समृद्ध पुस्तकालय, खेल सुविधाएं और बेहतर शैक्षणिक संसाधनों से सुसज्जित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में इन दिनों स्कूल चलो अभियान चल रहा है। 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान अधिकाधिक सांदीपनी विद्यालयों भवनों का लोकार्पण एवं स्कूलों का युक्तियुक्तकरण कराया जाए, ताकि विद्यार्थियों को इसी सत्र में अधिकतम लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सांदीपनी विद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा उत्कृष्ट नवाचार है। स्कूल शिक्षा विभाग इसकी राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग के लिए कार्य योजना तैयार करे। इस परियोजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को नई पहचान देना, विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बच्चों के बीच शैक्षणिक अवसरों की खाई को कम करना है। सांदीपनी विद्यालयों में नवाचार आधारित शिक्षण, तकनीक का उपयोग और समग्र व्यक्तित्व विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि यह परियोजना प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ सरकारी विद्यालयों के प्रति आमजन का विश्वास मजबूत करने और विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार सांदीपनी विद्यालयों के विकास की बात कर रहे हैं। अब लोकार्पण इसी सत्र में कराया जाए, यानी कि स्कूल चले अभियान के दौरान कराया जाए। मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, पहले आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। लोकार्पण के माध्यम से विद्यालय इतना अच्छा बना है कि प्राइवेट स्कूल में आजकल पूरे प्रदेश से निकलते बच्चे हमारे सांदीपनी विद्यालय की तरफ आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस लोकार्पण के लिए। अब तो बच्चों को किताबें फ्री, छात्रवृत्ति, पहनने के लिए गणवेश और 8वीं और 9वीं के ऊपर से स्कूल 4 किलोमीटर दूर हो तो जाने के लिए साइकिल, जो स्कूल में टॉप आए उसके लिए अपने स्कूल में स्कूटी देने का काम कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन अपने बच्चों के लिए भी। हमारे विद्यालय 2022 में कक्षा 10वीं का परिणाम 27% था, लेकिन आज इस सत्र में हमारी विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% है, जिसमें 70% बच्चों ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की है। इस तरह गुणात्मक वृद्धि भी हमने दर्ज की है। केवल एकेडमिक्स ही नहीं, खेल में भी और अन्य सांस्कृतिक को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी सांदीपनी विद्यालयों के विद्यार्थी निरंतर झंडे गाड़ रहे हैं, उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में हमारे विद्यालय ने जो स्वच्छ हरित विद्यालय की कैटेगरी है, जिसमें देश के 78,000 से अधिक विद्यालयों ने सहभागिता की थी, हमारे विद्यालय ने प्रथम 10 चयनित विद्यालयों में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और इस 10 चयनित विद्यालयों में 3 सांदीपनी विद्यालय हैं। तो ये बड़ा गौरव का क्षण है कि हम विद्यार्थियों को शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें समुदाय, पर्यावरण के प्रति भी हम सचेत और जागरूक कर पा रहे हैं। हमारे विद्यालय तो स्कूल चले अभियान के दौरान जो सांदीपनी विद्यालय बनकर के तैयार हैं, उनके लोकार्पण को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। कहा है कि इसी सत्र के भीतर जो सांदीपनी विद्यालय बन गए हैं उनका लोकार्पण करा दिया जाए। चलिए आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ संगीता सक्सेना जी, प्रिंसिपल है कमला नेहरू सांदीपनी स्कूल भोपाल की, हमारे साथ जुड़ गई, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही शिक्षिका रागिनी सैनी जी हमारे साथ जुड़ गई, आपका भी बहुत स्वागत है। और पूर्व कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय अखिलेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं अखिलेश जी से करूंगा। अखिलेश जी, हम सांदीपनी विद्यालयों को लेकर बात करते हैं। जब हम सांदीपनी विद्यालयों की बात करते हैं तो उसकी शिक्षा में जितना सुधार हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है, लेकिन सांदीपनी ये नाम, इसके पीछे क्या विचार, क्या वजह नजर आती है? सांदीपनी क्योंकि तमाम सारे ऋषि मुनि हुए हैं, लेकिन सांदीपनी ही विद्यालयों का नाम क्यों किया गया, क्या कहेंगे? अखिलेश जी माइक अनम्यूट कर लीजिए आप। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सांदीपनि स्कूलों के बारे में जो बहुत कम लोग जानते हैं उन पर आप लोगों ने चर्चा रखा। सांदीपनि ऋषि जो है, आप सभी लोग जानते हैं कि वो काशी से आकर के उज्जैन में उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सांदीपनि आश्रम उन्होंने वहां पे स्थापित किया था, और उसमें मात्र 64 दिनों में उन्होंने 14 विद्याएं और 64 कलाएं जो है भगवान श्री कृष्ण को और बलराम जी को उन्होंने सिखाया। महर्षि सांदीपनि का बहुत बड़ा योगदान जो है संस्कारवान शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा, और खास तौर से गुरुकुल में जो शिक्षा, गुरुकुल जो शिष्य परंपरा की एक बहुत बड़ी बात थी, वो उन्होंने वहां स्थापित किया, और जिससे उस आश्रम से कृष्ण आए थे लेकिन भगवान श्री कृष्ण बन करके वहां से गए। ये बहुत बड़ा एक उनका योगदान भारत की शिक्षा पद्धति में रहा है, जहां की एक तरीके से मूल्य आधारित और संस्कारवान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा। और उनके नाम पे, चूंकि हमारे देश जो है गुलाम रहा है और हमारी बहुत सारी संस्कृति भूल गए हैं बच्चे, जो उनके नाम पे जो विद्यालय स्थापित किए गए हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं जब भी उस स्कूल का नाम लेंगे तो उन्हें एक तरीके से एक उनके अंदर एक भावना आएगी, सांदीपनि कौन है, सांदीपनि ऋषि के बारे में जानेंगे, और उनके जो आचार व्यवहार और जो उनकी परंपराएं रही हैं उसको वो धारण करेंगे। इसके पीछे नाम का जो मुख्य उद्देश्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से जो सीएम राइज स्कूल को ही चेंज किया है, उसी को जो है सांदीपनि, और इसका उद्देश्य ही उनके मन में एक कि हमारे जो विद्यार्थी है, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे भारतीय जो इतिहास है, हमारी जो धरोहर है, उसको समझें और जानें। ठीक है, ठीक है। संगीता जी, देखिए, उसके पीछे विचार, नाम के पीछे जो विचार थे उसके बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में तो बड़े अच्छे से अखिलेश जी ने बताया है। लेकिन अगर हम सांदीपनि विद्यालयों को लेकर बात करें, क्योंकि आप उस स्कूल की प्रिंसिपल है जिसका नाम शीर्ष स्कूलों में है, किस प्रकार की सुविधाएं वहां पर दी जा रही हैं, बच्चों की शिक्षा में कितना सुधार सांदीपनि विद्यालयों के आने से हुआ है? देखिए, सांदीपनि विद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा 2022 में की गई थी। ये सामान्य जो शासकीय विद्यालय थे उनको शिक्षकों को, प्राचार्य को प्रशिक्षण दिया गया विभाग द्वारा, और लक्ष्य निर्धारित किए गए कि हम विद्यार्थियों को एकेडमिक्स के साथ साथ उनमें उनके जीवन कौशल में भी हम सिखाएंगे उनको, और इस दिशा में सभी विद्यालयों ने काम किया। और मैं आपको बताती हूँ, मुझे हर्ष हो रहा है कि सभी सांदीपनि विद्यालयों ने, जिसमें मेरा विद्यालय भी है, हम विद्यार्थी के प्रवेश के साथ ही विद्यार्थी की पूरी प्रोफाइल तैयार करते हैं, विद्यार्थियों को किस प्रकार की आवश्यकता है उसका अध्ययन करते हैं और विद्यार्थियों को अध्यापन कराते हैं। शासन द्वारा, हमारे शिक्षा विभाग द्वारा हमारे विद्यालयों को विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सभी प्रकार के संसाधन, जैसे समृद्ध पुस्तकालय, समृद्ध लैब, मिड डे मील मैस और इंटरैक्टिव पैनल्स, आईटी लैब, खेल सुविधाएं, निःशुल्क परिवहन सुविधाएं, उत्तम क्वालिटी का फर्नीचर और उत्तम क्वालिटी का परिवेश हमको उपलब्ध कराया गया है। और इस संसाधनों का उपयोग हम विद्यार्थियों के एकेडमिक्स के साथ साथ उनके व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास के लिए हम कर रहे हैं। विद्यार्थी में जीवन कौशल भी हम सिखाते हैं बच्चों को, ताकि बच्चे हमारे भविष्य में सीख सकें कि पढ़ाई के साथ साथ जीवन जीने के लिए भी क्या आवश्यक है, वो भी हमारे विद्यार्थी सीखते हैं। साथ ही हम विद्यार्थियों को कैरियर काउंसलिंग भी समय समय पर उनको देते हैं। प्रख्यात लोगों को हम आमंत्रित करते हैं विद्यालयों में अपने, ताकि विद्यार्थी स्कूली शिक्षा के पश्चात भी जीवन में रुके नहीं और उचित क्षेत्र का चयन करके वो आगे बढ़ते रहें। और सभी सांदीपनि विद्यालयों ने प्रदेश में बहुत अच्छे परीक्षा परिणाम दिए हैं, और परीक्षा परिणाम केवल संख्यात्मक ही नहीं, हमने गुणात्मक भी उत्तरोत्तर वृद्धि की है। और हमारे प्रदेश के मेरिट लिस्ट में भी सांदीपनि विद्यालय के शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, चयनित हुए हैं। और हमारे विद्यालय ने ये देखा और जाना कि हमें शासन ने साधन संपन्न भवन तो दिया, लेकिन इस विद्यालय को, इस भवन को बनाए रखना
और पर्यावरण से जोड़े रखना भी एक चुनौती थी। तो हमारे विद्यालय ने हमने योजना बनाई और जो हमारी भारत सरकार की मंत्रालय की योजना है स्वच्छ हरित विद्यालय की, उसके लिए हमने योजना बनाई जिसमें पालकों को, अभिभावकों को, हमारी विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों को और विद्यार्थियों को, शिक्षकों को शामिल किया और योजनाबद्ध तरीके से हमने अपने विद्यालय के विद्यार्थियों को पर्यावरण से जोड़ा, जिसमें कि जो अपशिष्ट प्रबंधन भी हमने बहुत मुख्य ध्यान रखा, क्योंकि साफ रखना तो आसान है लेकिन अपशिष्ट प्रबंधन बहुत आवश्यक है। विद्यार्थियों ने इसको जाना और मुझे पूरा विश्वास है कि विद्यालय से निकलने के बाद ये विद्यार्थी राष्ट्र में भी सहयोग देंगे और पर्यावरण में हमेशा संरक्षक की भूमिका अदा करेंगे। ठीक है, यानी कि छात्रों का, विद्यार्थियों का एक समूचा विकास, पूरा संपूर्ण विकास किया जा रहा है। रागिनी जी, सुविधाओं में कितना इजाफा हुआ है? सभी को नमस्कार। सुविधाओं की अगर बात की जाए तो एक सामान्य स्कूल और एक सांदीपनि स्कूल में सुविधाओं में बहुत अंतर है। जो सुविधाएं एक सामान्य स्कूल को प्राप्त नहीं है वो सभी सुविधाएं सांदीपनि स्कूल को है। जैसे कि अगर एक मैं सामान्य स्कूल की बात करूं तो वह म्यूजिक टीचर नहीं होता है, डांस टीचर नहीं होता है, स्पोर्ट्स टीचर नहीं होता है, रोबोटिक लैब नहीं होता है, अटल टिंकरिंग लैब बहुत कम स्कूलों में होते हैं और सर्व सुविधा युक्त जो लैब होते हैं वो लैब भी हमारे सभी सांदीपनि स्कूल में उपलब्ध है। साथ ही जो शिक्षक हैं वो शिक्षक भी बहुत क्वालिफाइड हैं और बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि वो उनका भविष्य बना सके। इसके अलावा सभी क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं, तो ऐसे कॉन्सेप्ट जो हम ओरल बोल के बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं वो हम स्मार्ट क्लासेस की मदद से बहुत आसानी से समझाते हैं ताकि बच्चों का ज्ञान स्थायी रहे। इसके अलावा सांदीपनि स्कूल में वोकेशनल कोर्सेज भी हैं। अगर किसी बच्चे को आईटी, हार्डवेयर या ब्यूटी एंड वेलनेस लेना है तो ये सारी चीजें एक सांदीपनि स्कूल में उपलब्ध हैं। स्मार्ट क्लासेस को लेकर कहा जा रहा है कि एक भवन में करीब 40 से 45 स्मार्ट क्लास बनाए जा रहे हैं। जी हाँ, अभी जो बिल्कुल नए हैंडओवर है उसमें पूरी सर्व सुविधा युक्त माहौल है, स्मार्ट क्लासेस सभी रूम्स में दी जा रहे हैं, तो उससे बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा पड़ेगा स्मार्ट क्लासेस होने से। ठीक है, अखिलेश जी, आपने ऋषि सांदीपनि के बारे में बताया कि किस प्रकार से उन्होंने शिक्षा में एक अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया, भगवान श्री कृष्ण ने उनसे शिक्षा ग्रहण की। जब हम ऋषि सांदीपनि के बारे में बात करते हैं तो हमें एक गुरु शिष्य परंपरा के बारे में पता चलता है। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पहले जहां गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता था, पितातुल्य माना जाता था, क्या आज भी वैसा ही है या फिर आज जो है वो पूरा बदला हुआ नजर आता है? क्या आज शिक्षकों के बीच और छात्रों के बीच वो भावनात्मक संबंध है या सिर्फ शिक्षक नौकरी कर रहे हैं और बच्चे सिर्फ पढ़ने चले जा रहे हैं? अखिलेश जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए आप। ये जो क्वेश्चन आपने उठाया है बहुत बड़ा रिलेट, चूंकि मैं विश्वविद्यालय में 42 साल हमने टीचिंग किया है। मैंने जो अनुभव किया है, कहीं ना कहीं गुरु शिष्य परंपरा जो रही है वो भारतवर्ष से एक तरीके से खत्म, मतलब धीरे धीरे वो कमी उसमें आई है। और उसका एक सबसे बड़ा रीजन रहा क्योंकि हमारी मानसिकता, हमारा देश गुलाम रहा और गुलामी के समय हमें बहुत सारी चीजें अपने देश के बारे में ना पढ़ा के, जैसे आप इतिहास को ले लीजिए। इतिहास में अभी स्कूलों में मैंने देखा, हमारे ग्रैंड डॉटर है, अकबर के 9 रत्नों के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन कभी भी सम्राट विक्रमादित्य के 9 रत्नों के बारे में नहीं पढ़ाया गया। हम मुहावरा करते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, उसको हमने, चूंकि आज भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे बच्चों में शुरुआत से ही उनमें अपने देश के बारे में नहीं जानने का, एक तरीके से नहीं जानते और ना हम उनको पढ़ा पा रहे हैं। लेकिन नई शिक्षा नीति आई और अभी जो पिछले 10 सालों से एक तरीके से भारतीयकरण जो शिक्षा का हुआ है उसमें ये चीजें बहुत अच्छे से आ रही हैं। और सांदीपनि ऋषि या ऐसे बहुत सारे ऋषि जो गुरुकुल चलाते थे, गुरुकुल में यदि आप देखें, भी मैडम ने बहुत अच्छा कि बच्चों को जीवन जीना भी सिखाना। गुरुकुल में जब पढ़ते थे तो शिक्षक केवल उनको केवल शिक्षा नहीं देते थे बल्कि उनके जीवन के हर चीज को देखते थे। और कहीं ना कहीं ये जो कॉमर्शलाइजेशन हुआ है, व्यापारीकरण हुआ शिक्षा का, धीरे धीरे जो है वहां पे एक कमोडिटी आ गई। शिक्षा मतलब अब एक तरीके से संस्थान जो है
वो और जो विद्यार्थी है, दोनों में रिलेशनशिप जो है वो कमर्शियल हो गई धीरे धीरे। और उसका दुष्परिणाम ये निकल रहा है कि आप चाहे स्कूल की शिक्षा आप देख लें, चाहे उच्च शिक्षा में देख लें, बच्चे जो है अपने टीचर्स को उनसे मिसबिहेव कर रहे हैं। और बहुत सारी आप रोज घटनाएं, आप लोग तो प्रेस में देख रहे हैं, रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कहीं ना कहीं अभी जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, इसका मूल उद्देश्य ही इस बात का है कि हम गुरुकुल की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे गुरुकुल भी जो सांदीपनी स्कूल खुले हैं, वो गुरुकुल की ही कंसेप्ट में खुले हैं कि हम बच्चों को पढ़ाएं भी, लेकिन उन्हें जीवन जीना भी सिखाएं। जापान में आप देखिए, मैं यहाँ पे चूंकि स्कूल तो नहीं, मैडम 2 लोग बैठे हैं, लेकिन मैं जापान की स्कूल की शिक्षा के बारे में अभी पढ़ रहा था। वहाँ क्लास 1 से बच्चे को, वहाँ पे स्वीपर नहीं होता है, वहाँ पे ऑफिस अटेंडेंट नहीं होता, वहाँ जो क्लास 1 से बच्चों को सफाई, अपने स्कूल की सफाई से लेकर के सारी चीजें जो है बच्चों से करना, बच्चों को सिखाया जाता है। और यही अपने जो सांदीपनी स्कूल है, वहाँ पे मुख्य उद्देश्य भी है कि बच्चों को टीचर्स और बच्चों के बीच में जो गैप एक डेवलप हो गया है। मैं चूंकि शिक्षक हूँ, इसलिए मैं 1-2 उदाहरण बताना चाहूंगा कि पहले हमारे गुरुजी लोग भी इसी माध्यम से, हम पीएचडी कर रहे हैं तो वो एक तरीके से स्कूल होते थे, मतलब वो हमारी हर जरूरत की हर चीजों का वो लोग ध्यान रखते थे। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षकों की तरफ से भी, शिक्षक भी अपने को कर्मी समझने लगे और धीरे धीरे उन्होंने एक तरीके से बच्चों से थोड़ा दूरी बनाना शुरू। केवल पढ़ाना हमारा काम नहीं, हमारा काम दोनों ही चीजें हैं। हम बच्चे के पूर्ण विकास, उसके व्यक्तित्व विकास को बहुत, अभी जो ऑनलाइन शिक्षा की बात हो रही है, ऑनलाइन शिक्षा जरूरी है क्योंकि उसके एक्सेस बहुत है, लेकिन जो शिक्षक होता है उसकी पर्सनालिटी को विद्यार्थी देखते हैं, उसको विद्यार्थी एडॉप्ट करते हैं जैसा। इसलिए मैं शिक्षकों से भी ये बात कहना चाहूंगा, मैडम लोग इसमें हैं, मैं अनुरोध उनसे करना चाहूंगा कि हमारे शिक्षक साथी भी अब केवल कर्मी ना बने, बल्कि जो ये मकसद है भारतवर्ष को एक नया रूप देने का, युवाओं को तैयार करने का, उसमें उनकी सहभागिता बहुत जरूरी है। और शिक्षक, कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर लें, सब कर लें, लेकिन हमारे शिक्षक जो क्रियान्वयन की अंतिम सीढ़ी है, हमारे शिक्षक ही कर सकते हैं और उनको करना इसमें। ठीक है संगीता जी, स्कूलों के इस अभियान के दौरान, स्कूल चले हम अभियान के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि तमाम जो सांदीपनी विद्यालय बनकर के तैयार है उनका लोकार्पण किया जाए और युक्तियुक्तकरण, मर्जर को लेकर भी बात कही जा रही है। मर्जर में क्या चुनौतियां नजर आती हैं, या कोई चुनौती नहीं है, बहुत आसानी से ये काम कर लिया जाएगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सांदीपनी विद्यालय जो सुविधा संपन्न और संसाधन, विद्यार्थियों के आवश्यक संसाधनों से युक्त हैं, उनके आसपास के यदि विद्यालय ऐसे हैं जहां संसाधन पर्याप्त नहीं है, तो उन विद्यार्थियों को यदि निकटस्थ सांदीपनी विद्यालय में शिफ्ट किया जाता है तो उन विद्यार्थियों को भी साधन संपन्न विद्यालय मिलेंगे। और देखिए, साधन संपन्नता जो मैं उल्लेख कर रही हूँ, ये विशेष रूप से इस संदर्भ में है कि विद्यार्थियों के विकास के लिए, पढ़ाई के लिए, खेल कूद के लिए, मानसिक विकास के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता विद्यालय को होती है, वो उन विद्यालय के विद्यार्थियों को भी उपलब्ध हो सके जो किसी भी सांदीपनी के निकटस्थ विद्यालयों में है। तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा विचार है कि सभी विद्यार्थी इस प्रकार से सभी संसाधनों के साथ, चाहे आईटी टूल्स हो, आईटी लैब हो, जो वर्तमान समय की आवश्यकता है। और सांदीपनी विद्यालयों में विशेष जो ध्यान दिया जाता है कि विद्यार्थियों को हम जीवन जीने के साथ स्वर जागरूकता का भी परिचय कराते हैं, अपने बारे में संस्कारों से भी परिचय कराते हैं, और शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में एक संबंध स्थापित किया जाता है। इसके लिए हमारे सांदीपनी विद्यालयों में विशेष रूप से एक वेलकम प्रैक्टिस होती है। सर ने जैसा कहा कि अभी जापान के विद्यालयों का उदाहरण दिया, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे सांदीपनी विद्यालयों में भी जब विद्यार्थी प्रतिदिन विद्यालय आते हैं तो प्रत्येक कक्षा शिक्षक या विषय शिक्षक उनका कक्षा के द्वार पर ही स्वागत करते हैं, ताकि विद्यालय प्रसन्न, वो सम्मानित महसूस करें विद्यार्थी, और उस विद्यालय को अपना, उस कक्षा को शिक्षक से एक संबंध स्थापित करें जो गुरु और शिष्य का संबंध होना चाहिए। और जब उन्हें गुरु से स्नेह और प्रेम मिलता है तो वो गुरु का सम्मान भी करते हैं। और जी
बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं आप कि नाम के अनुरूप हम शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देने का विद्यार्थियों में प्रयास कर रहे हैं। रागिनी जी, क्या लगता है आने वाले समय में ये सांदीपनी विद्यालय स्वर्णिम इतिहास रचेंगे शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश? जी बिल्कुल रचेंगे, क्योंकि जो विगत 3 वर्ष से ज्यादातर स्कूल जो शुरू है उन्हें स्कूल बिल्डिंग तो अब मिल रही है, सुविधाएं तो अब मिल रही है, लेकिन जो पढ़ाने का तरीका था वो बदला है। और हम रिजल्ट में, एमपी बोर्ड के रिजल्ट में देख रहे हैं कि ज्यादातर स्थान पर जो आए हैं बच्चे मेरिट में, वो सांदीपनी स्कूल के बच्चे हैं। इसके अलावा अन्य भी अगर हम किसी प्रतियोगिता में जाते हैं तो वहां पर सांदीपनी स्कूल के बच्चे अपना परचम लहरा रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज हो, बायोडाइवर्सिटी क्विज हो, विज्ञान मेला हो, या कोई भी स्कूल है, वहां आपको सांदीपनी स्कूल के बच्चे अवश्य मिलते हैं। तो आने वाले समय में सांदीपनी स्कूल के बच्चे जो उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं वो जरूर नया इतिहास रखेंगे, और जो जिस मुहिम को लेकर या जिस सोच को लेकर ये विद्यालय की नींव रखी गई है, आवश्यक रूप से ये विद्यार्थी उसके अनुरूप कार्य करेंगे। एक दूसरे सरकारी स्कूल के और सांदीपनी विद्यालयों के स्कूल के जो शिक्षक हैं उनमें कितना डिफरेंस नजर आता है? बहुत डिफरेंस है, क्योंकि क्या होता है, हमारे ऊपर रिजल्ट 100%। दूसरा तो पहले शिक्षक अपने मन से अगर चाहता है पढ़ाना तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो सांदीपनी में पढ़ा रहा है या आम स्कूल में पढ़ा रहा है। शिक्षक के अंदर चाह होनी चाहिए, वो हर बच्चे को अपना माने कि ये बच्चा मेरे ही बच्चों की तरह है और इसका भविष्य मुझे सुधारना है, तो वो कहीं भी पढ़ा लेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ सुविधाएं हैं, ऐसा मौका उन्हें दिया जा रहा है ताकि वो और अच्छे से पढ़ सके। यहाँ पर जो शिक्षक आए हैं वो वेल क्वालिफाइड, मतलब जस्ट अभी एग्जाम देकर आए हैं तो इंग्लिश माध्यम भी पढ़ा पा रहे हैं। और आजकल के समय में ये माना जाता है कि अगर विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहा है तो वो बेस्ट है, ये उससे सब कुछ आ रहा है। तो इन स्कूलों में उन्हें वो अंग्रेजी भी बहुत अच्छे से सिखा रहे। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक मेहनत बहुत करते हैं, संडे के दिन भी हम अपनी क्लासेस लगाते हैं, कमजोर विद्यार्थियों के ऊपर काम करते हैं। यहाँ के जो तरीके हैं वो थोड़े से अन्य स्कूलों से अलग हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों पर विशेष तौर पे ध्यान दिया जाता है और विद्यार्थी तभी बेहतर परिणाम दे पा रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से संगीता जी का रुख करूंगा। संगीता जी, देखिए आपका जो विद्यालय है वो प्रदेश के शीर्ष विद्यालयों में शामिल है। आपने भी उसको लेकर जानकारी दी कि उसका दूसरा नंबर आता है प्रदेश में। तो क्योंकि सैकड़ों मध्य प्रदेश में सांदीपनी विद्यालय, लेकिन आपके स्कूल ने क्या अलग किया? क्योंकि ऐसे ही स्कूल जाकर के मॉडल बनते हैं और दूसरे स्कूलों से शिक्षा लेते हैं, तो क्या अलग किया? क्या देखिए, मैं थोड़ा बताऊं कि हमारे विद्यालय में जैसे हमने बताया कि प्रवेश के समय से ही हम विद्यार्थी की प्रोफाइल देखते हैं कि विद्यार्थी की रुचि के क्षेत्र क्या हैं, किन क्षेत्रों में, किन विषयों में विद्यार्थी का स्तर कक्षा के लेवल का नहीं है, तो उसके लिए हम विशेष कक्षाएं लगाते हैं, विशेष दक्षता का कार्यक्रम रखते हैं, शिक्षकों को वार्डन बनाते हैं 4-5 विद्यार्थियों का। तो वो जो वार्डन शिक्षक होता है उस विद्यार्थी की उपस्थिति से लेकर उसकी हर विषय में क्या परफॉर्म कर रहा है, कितना सीख रहा है, इस पर सतत संपर्क में रहता है। और यही नहीं, हम उनके परिवार से भी संपर्क में रहते हैं ताकि विद्यार्थी की पृष्ठभूमि क्या है, क्या उसे मानसिक स्नेह की आवश्यकता है, ये भी हम साथ में ध्यान रखते हैं। और जो बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थी हैं, चिन्हित विद्यार्थियों को जो लगता है कि किसी विषय में थोड़ा पीछे रह गए हैं, उनके लिए हम विशेष कक्षाओं का आयोजन करते हैं जिसमें हमारे विषय शिक्षक पढ़ाते हैं। ऐसी आवश्यकता, ऐसा नहीं है कि हमारे विद्यालय में माध्यमिक कक्षाओं में माध्यमिक शिक्षक पढ़ाएंगे। हमारे यहाँ यदि उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं जो बड़ी कक्षाओं पढ़ाते हैं, उनकी दक्षता की आवश्यकता, उनकी एक्सपर्टीज की जरूरत है, तो हमारी छोटी कक्षाओं में वो शिक्षक पढ़ाते हैं, स्वरुचि से पढ़ाते हैं। और आपको बताऊं कि हमारे सांदीपनी विद्यालयों में बोर्ड परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए हम लोग रविवार के दिन भी विशेष कक्षाएं लगाते हैं और पालकों से सहमति लेते हैं, और पालक जो है वो बहुत खुशी से सहमति देते हैं और विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, तभी हम विद्यार्थियों के लिए इतना अच्छा परीक्षा परिणाम ला पाए हैं। मैं आपको अपने विद्यालय का ही उदाहरण बताऊंगी कि हमारे विद्यालय में इस सत्र में कक्षा 12वीं में जो मध्य प्रदेश शासन की मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना है, उसमें हमारे 140 में से 64 विद्यार्थियों ने 75% से अधिक लाया है, और वो सभी मेधावी विद्यार्थी की योजना का लाभ ले सकेंगे। तो ये सारी योजनाएं बच्चों तक पहुंच पाएं, बच्चे लाभ ले पाएं और जीवन में आगे बढ़ पाएं, अपने पैरों पर खड़े हो सके, राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे सके। यही हमारी जिम्मेदारी है विद्यालय के रूप में, और हम विद्यार्थियों तक कुशलता से और सफलता से पहुंचाने में सफल हुए हैं।
ठीक है अखिलेश जी, जिस तरह के नवाचार के बारे में जानकारी अभी संगीता जी ने दी है, अगर ऐसे ही नवाचार दूसरे स्कूल भी करते हैं, क्योंकि अब तो जिस प्रकार से लगातार जो टीचर अपनी सक्रियता निभा रहे हैं सांदीपनी विद्यालयों की, तो अब इनके बीच भी कंपटीशन देखने को मिलेगा। बिल्कुल, प्रतिस्पर्धा जो होती है वो कहीं ना कहीं संस्थान और व्यक्ति को विकास में बहुत बड़ा योगदान देती है। अभी दूसरे स्कूल भी जो सरकारी स्कूल हैं वो भी अब धीरे धीरे, अभी मैं एक स्कूल में गया था तो मैंने देखा कि वो धीरे धीरे जो चीजें सांदीपनी में आ रही वो धीरे धीरे उसको डेवलप कर रहे हैं। मैं खास तौर से हमारी दो बहुत ही सम्मानीय शिक्षिकाएं यहाँ पे मैडम लोग हैं, मैं थोड़ा सा एक चीज उनसे निवेदन करना, शिक्षक होने के नाते, पेरेंट्स होने के नाते मैं उनसे एक चीज ऐड करना चाहूंगा सांदीपनी में, जो है कि बच्चों के हित के लिए। एक तो मैंने जो अनुभव किया है कि 12वीं करके जब बच्चे आ रहे हैं खासतौर से कॉन्वेंट के, वो अंग्रेजी बहुत अच्छा, लेकिन उनकी राइटिंग और रीडिंग दोनों बहुत पुअर है। बोलते बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हिंदी बिल्कुल नहीं लिख पाते हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि एक तो रीडिंग और राइटिंग की हैबिट बच्चों में एक नवाचार के रूप में उसमें आप लोग स्कूल में यदि उचित समझे तो डालें। रीडिंग और रीडिंग राइटिंग आजकल बहुत प्रॉब्लम आ रही है। वो बच्चे आगे भी जो उच्च शिक्षा में आ रहे हैं वो पढ़ने की आदत नहीं है, सीधे वो कंप्यूटर से सारी चीज कर रहे हैं, तो उसमें मेमोरी लॉस उनका हो रहा है। पीएचडी कर रहे हैं तो उसमें तुरंत करंट भी नहीं बता पाते। तो मेरा कहना है कि रीडिंग और राइटिंग ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इन बातों पर भी ध्यान देना अति आवश्यक है। समय हो गया, इस चर्चा में ही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो सांदीपनी विद्यालय ना सिर्फ शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, छात्रों को, विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे हैं, बल्कि उनका समग्र विकास कर रहे हैं। एक व्यक्ति निर्माण और व्यक्तित्व गढ़ने का काम सांदीपनी विद्यालयों में किया जा रहा है। वहाँ के जो शिक्षक है वो गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन वहां पर कर रहे हैं। तो आने वाले समय में ये जो छात्र सांदीपनी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं ये देश का भविष्य है, और ऐसे ही तमाम सारे नवाचार लगातार सांदीपनी विद्यालयों में किए जा रहे हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।